क्वेश्चन नंबर 26 कहता है पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का दुगना है। पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष। तो पुत्र की वर्तमान आयु को आप 20 वर्ष दिया हुआ, यानी सन का एज जो है 20 वर्ष है और फादर का एज जो हो जाएगा आपका 40 वर्ष हो जाएगा। अब कह रहा है कितना वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 3 गुना था। तो 1 वर्ष पहले मान लेते तो 1 वर्ष पहले 20 - 1 हो जाएगा और ये 40 - 1 से पुत्र का उम्र का 3 गुना है तो 3 से गुना कर देते हैं, कैलकुलेशन कर देते हैं इसको। एक्स को इधर ले आइए तो प्लस में आ जाएगा आपका एक्स, 60 आपका माइनस में जाएगा तो -2x बराबर -20 कटेगा x बराबर 10 वर्ष, यानी 10 वर्ष पहले जो था पिता की उम्र जो था पुत्री की उम्र का 3 गुना था। अब क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है क्या कि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है। तो योग अगर हम लोग निकालते हैं तो आपका हो जाता है और योग बराबर होता है औसत गुने संख्या, तो आपका n स्क्वायर इंटू m हो जाएगा। फिर n संख्याओं का औसत m स्क्वायर दिया, तो इसका अगर योग निकालते हैं तो औसत गुने संख्या, तो औसत आपका m स्क्वायर हो गया, n से गुना होगा। अब कह रहा है m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा। तो औसत बराबर पढ़े थे योग बटा संख्या, तो आपका योग दिया हुआ है यहाँ से और यहाँ से दोनों का, तो n स्क्वायर m प्लस m स्क्वायर n बटा में आपका संख्या m प्लस n हो गया। तो आप कॉमन कर लो m इंटू n, तो यहाँ से बचेगा n और यहाँ से बचेगा m, बटा में आपका m प्लस n है, दोनों ऊपर नीचे कैंसिल करेगा तो आपका आंसर हो गया m इंटू n। अब इसके बाद क्वेश्चन में कहता है क्या कि मिताली 2 चीज़ों को समान मूल्य पर बेचती है, एक पर उसे 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि होती है। तो कह रहा है सौदे में कुल कितना लाभ या हानि होगा। तो देखिए दोनों को समान मूल्य पर बेचा, एक पर लाभ दूसरा पर हानि होता है। तो आपको पता है कि विक्रय मूल्य समान हो और एक पर लाभ हो रहा दूसरा पर हानि, तो हमेशा हानि होती है। इसके लिए फार्मूला भी आपको लिखाया गया था l प्लस बी प्लस माइनस एल गुने बी बटा 100। गलत हो गया, l प्लस बी प्लस माइनस एल गुने बी बटा 100। तो आपका लाभ है तो प्लस में रहेगा, हानि है तो माइनस में रहेगा, प्लस माइनस माइनस 10 गुने 10 बटा 100। तो इस प्रकार से प्लस माइनस घट के 0 हो जाएगा 1, तो आपका -1 हो गया, यानी 1% की हानि होती है। कह रहा है कि एक घड़ी को 280 रुपये में बेचा जाता है, यानी इसका SP दिया हुआ 280 रुपये। अब कह रहा है कि क्रयमूल्य का 1/3 लाभ होता है। तो क्रयमूल्य को मानना पड़ेगा तिहाई, 1/3 का मतलब 1/3, तो 1/3 3 के कटेबल, तो 3 मान लेते हैं। तो आपका लाभ हो जाएगा आपका 3 का 1/3 यानी 1 रुपया। तो 3 आपका क्रयमूल्य था, 1 लाभ चाहिए तो आप बेचोगे कितना में 4 में। तो यहाँ से भी क्रयमूल्य आपका 4 हो रहा, वहाँ से 280 रुपया हो रहा था, आपको निकालना था 1 बराबर हो जाएगा 70 रुपया। आपको निकालना था क्रयमूल्य यानी 3 का मान, तो 3 बराबर 7 × 21 210 रुपया। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है क्या कि 36 रुपये प्रति लीटर दूध के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 28 रुपये प्रति लीटर हो जाए। तो आपको पता है कि आपका जो दूध है वो 36 रुपये प्रति लीटर है। तो ये आपका दूध हो गया, दूध का कीमत दिया हुआ है 36 रुपये प्रति लीटर, और पता है कि पानी का कोई कीमत होता नहीं, यानी पानी का मूल्य जो होता है 0 रुपये प्रति लीटर होता है, ना कि बिस्लरी में लाएंगे। और आपका रेट जो हो जा रहा है वो कैसे हो जा रहा है, तो 28 रुपये प्रति लीटर हो रहा है। तो इसको बीच में रखेंगे, एलिगेशन लगा दी, यहाँ पे आपका 28 आ जाएगा और यहाँ पे आपका घट के बचेगा 8 रुपया। तो आप काट दीजिए इसको, 4 दूना और ये कटेगा 7, यानी 7:2, यही आपका आंसर होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 कहता है A और B का चाल का अनुपात दिया हुआ। तो चाल का अनुपात आपको दिया हुआ है A और B का 3:4। अब कह रहा है क्या कि इनके दूरी, कहता है एक निश्चित दूरी को B 24 मिनट में तय करता है। तो आप कह सकते हैं कि चाल का उल्टा समय होता है, ऐसा पढ़े थे। तो समय आपका हो जाएगा उल्टा 4:3। अब कह रहा है कि B जो है ना किसी निश्चित दूरी को 24 मिनट में तय करता है। तो यहाँ से आपका 3 मिनट, 3 बराबर 24 मिनट हो जाएगा। तो गुना हो रहा है 8 से, तो आप इसको 8 से गुना कर दो, 8 से गुना करेंगे तो 32 मिनट, यही आपका आंसर होगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एक भैंस को 8% लाभ पर बेची गई। तो आप मान लो 32 में कि भैंस का क्रय मूल्य जो था 100 था, अब इसको लाभ पर बेच रहा है 8%, यानी 100 का 8% 8 होगा, तो विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा 108। अब कहता है क्या कि इसको 20% कम में खरीदता, यानी 80 में खरीदता, 100 में 20% कम करेंगे 80 को, कहता है कि 40% लाभ पर बेचेंगे, तो 80 का 40% निकालेगा तब 32 आएगा। अब 80 रुपये का था, 32 रुपये लाभ पर बेचिएगा तो 112 हो जाएगा आपका। पहले 108 में बेच रहा था, अब बेच रहा है 112 में, तो 4 का यहाँ पे 4 ज़्यादा मिल रहा है। और वहाँ से देखिएगा तो पहले से 664 रुपया, पहले से जो है आपका 664 रुपया ज़्यादा मिल रहा है, तो 4 बराबर 664 रुपया। क्रय मूल्य को 100 माने थे, इसको काट दिए, 16 बार में काटेगा, 160 बार में काटेगा, तो आप इसको कह सकते हैं क्या कि 100 बराबर 160 गुने 100 यानी 16,000 आपका आंसर हो गया। 16,000 आपका आंसर हो गया। कहता है 1 किलो चाय 4 किलो कॉफ़ी का क्रय मूल्य 300 रुपया है। चाय को 20% लाभ पर बेचा जाता है और कॉफ़ी को 10%। देखिए चाय को आपको बेचा जा रहा है 20% लाभ पर, और आपको कॉफ़ी जो है उसको बेचा जा रहा है 10% लाभ पर। हमको ऐसा लाभ चाहिए जो टोटल पे मिले। तो आगे में पढ़े तो कहता है कुल लाभ 34 रुपया प्राप्त होता है। तो 34 रुपया लाभ हो गया कितना में, 300 में। तो ये लाभ जो आपका हो गया वो प्रतिशत के लिए 100 कर सकते हैं आप इसको, तो कटेगा तो आपको 34/3 जो होगा टोटल पर लाभ हो गया। इसको एलिगेशन लगा दिए, तो यहाँ से घटेगा तो आप इसको घटाइएगा 34/3 माइनस 10, और ये यहाँ से घटेगा 20 माइनस 34/3। तो ये आपका हो जाएगा, कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन करें 30 घटेगा 4/3 अनुपात, यहाँ से हो जाएगा आपका 20 × 60, 60 में से घटेगा 34, तो आपका 26/3 कटेगा। 4:26 ये भी कटेगा, 2:13। तो यहाँ से आपका देखिए अनुपात एलिगेशन लाभ या हानि रखिएगा तो क्रय मूल्य देता है। तो यहाँ से 2:13 जो हो गया आपका क्रय मूल्य, तो यहाँ से 13 और 2 15 हो गया क्रय मूल्य, और वहाँ से आपका 300 था, तो कटेगा 1 बराबर 20, तो यह होगा 20 दूना 40, और ये हो जाएगा आपका 20 13 गुने 20 बराबर 260 रुपया। तो ये 1 kg का मूल्य हो गया 40 रुपया, और ये आपका 4 kg का 260। तो पूछ रहा था चाय का, देखिए पूछ रहा था चाय का प्रति किलो मूल्य क्या होगा। तो आपका चाय का प्रति किलो, तो चाय 1 ही kg था, तो आपका हो गया 40 रुपया। क्वेश्चन नंबर 34। अब इसमें करा देखिए कैलकुलेशन करें, इसका एलसीएम लिया तो 3 दूना 6, 6 में से 1 घटेगा आपका, तो 5/3 हो जाएगा, और इंटू 5 गुने 10, देखिए 5 दूना 10, 10 में से 3 घटेगा 7, 7/5 गुने, फिर ये हो जाएगा 7 दूना 14, 14 में से 5 घटेगा तो आपका बचेगा 9, 9/7 है। इसी प्रकार से कैलकुलेशन करते करते बढ़ना है, तो आपका 199 में आपको 999 में आपको 2 से गुना करना है, तो आएगा 1998, और ये घटेगा 997/99। तो देखिएगा यहाँ पे इसको कैलकुलेशन अगर टोटल को करते हैं यहाँ पर, तो आपका आएगा घट करके 101/999, और ये गुना में ही रहेगा। तो ये देखिएगा ऐसे कट रहा है, इस तरह से कटते ही जाएगा, और यहाँ पे देखिए ये कटेगा तो ऊपर में 101 बचेगा, नीचे में 3, यानी आपका आंसर हो गया 1001/3, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35। 1.2 का रैंकिंग है, इंटू में आपका 0.03 का रैंकिंग। तो देखिएगा 1 प्लस रैंकिंग हटाने का नियम था कि दशमलव के पहले प्लस होता, दशमलव के बाद मतलब दशमलव की जगह प्लस देते हैं, और 2 रैंकिंग में रहता तो आपका बटा में 9 आएगा गुना। दोनों पर रैंकिंग है तो बटा में आपका 99 होगा, 9 2 11, 11 9 1 9, 9 2 11 हो जाए 11/9 इंटू 3/99। तो ये कटेगा आपका 9 बार में, यानी कटेगा आपका 3 बार में, यानी 1/27 हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन करेंगे आप तो आपका आंसर आएगा 0.037 कैलकुलेशन हो जाएगा आपका ये। अगला क्वेश्चन 36 जो आपका टाइम एंड वर्क से ए कहता है 9 दिन में काम को करता है, और बी जो है काम को 10 दिन में करता है, सी 15 दिन में करता है। बी और सी मिलकर काम करना आरंभ करते हैं, और 2 दिन बाद जो आपका है वो
2 दिन बाद जो है ना दोनों काम छोड़ते हैं, शेष काम को एक कितना दिन में करेगा, तो 2 दिन बी और सी करेगा, तो बी जो है काम को करता है 10 दिन में, तो 2/10 काम करेगा 2 दिन में, और सी काम करता है कितना 15 दिन में, तो 2 दिन में 2/15 करेगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, कटेगा ये 5, तो आपका हो जाएगा 15 एलसीएम, 5 तिया 15, 3 + 2 यानी 5/15 यानी 1/3 काम को पूरा कर देगा। तो शेष काम कितना बच गया आपका, शेष काम बचेगा 2/3, और एक ही क्षमता है कि एक किसी काम को जो है वो करता है कितना दिन में, तो एक काम को करता है 9 दिन में, ए पूरा काम को एक काम को करता है 9 दिन में, ए जो है एक काम को करता है 9 दिन में। तो इसको काम मिला 2/3, तो ये 2/3 समय लगा, यानी 3 दूना 6 दिन, यानी शेष काम को बी ए जो है 6 दिन में पूरा। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है पी और क्यू 2 टंकी को क्रमशः 36 मिनट, पाइप 2 है पी और क्यू, वो एक टंकी को 36 मिनट और 45 मिनट में भरते हैं। कहता है क्या कि यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल देते हैं, कितने समय बाद ए को बंद कर देते हैं कि टंकी जो है पूर्णतः 25 मिनट में भर जाता है। ए जो आपका है वो 36 मिनट में भरता है और बी भरता है 45 मिनट में। तो ए को बंद करना है, तो मान लो कि 1 मिनट बाद जो है ना ए को बंद कर दिया, तो बी तो पूरा टाइम खुला रहेगा, यानी 25 मिनट तक कॉल किया ये, तो कह सकते हैं 1 मिनट में कितना करेगा ए, तो 1/36 भरेगा, और बी 25 मिनट काम किया तो 25/45, और ये पूरा एक काम कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38 में आपका क्या कह रहा है क्या कि एक प्रिज्म का आधार 6 सेंटीमीटर वाला, एक प्रिज्म का आधार दिया हुआ 6 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है, प्रिज्म का आयतन दिया हुआ। देखिए प्रिज्म का आयतन बराबर हम लोग पढ़े थे, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। अब आयतन इसका दिया हुआ कितना 108√3, तो आधार आपका समबाहु त्रिभुज है, तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर और गुने h, √3/4 भुजा आपका दिया हुआ कितना 6, तो 6 का स्क्वायर 6 गुने 6 हो जाएगा, और h आपका, तो आप इसको काट सकते हैं, 6 से काटेगा इसको तो कटेगा आपका 6×6 36, 36 से 3 बार में कट जाएगा, दोनों 6 मिला करके, रूट से रूट कटेगा, 4 तिया 12, तो h का मान 12 सेंटीमीटर, यानी प्रिज्म का ऊंचाई जो हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 39 में कि a + b + c का मान 0 है, और कह रहा है कि 1/bc + 1/ac + 1/ab का मान क्या होगा, तो 1/bc प्लस 1/ab प्लस 1/bc प्लस 1/ca प्लस 1/ab। एलसीएम ले लेते हैं आप इसका, तो ए बी सी एलसीएम लीजिएगा, तो बी और सी है तो ए से गुना हो जाएगा, सी और ए है तो बी से गुना हो जाएगा, और ए और बी है तो सी से गुना। ऊपर वाला का मान 0 है, a + a इंटू बी इंटू सी, तो आपका मान क्या हो जाएगा, पूरा का मान 0 हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तो कहता है सम अष्टभुज, किसी अष्टभुज के अंतः कोणों का योग और बाह्य कोणों का योग का अनुपात क्या होगा। तो अष्टभुज के यानी अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, n-2 इंटू 180 डिग्री इंटू अनुपात, ये अंतः कोणों का हो गया, और बाह्य कोणों जो होता है, बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो कटेगा 2 बार में, तो ये आपका हो जाएगा n का मान 8 है, क्योंकि अष्टभुज है, तो 8 - 2 अनुपात 2, यहाँ 6:2 हो जाएगा, कटेगा तो आपका हो जाएगा 3:1, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है क्या कि एक पेन जो है, 41 में कह रहा है एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपया, एक 12% बट्टा देता है, दूसरा कितना बट्टा दिया जाए कि पेन का मूल्य 8.16 यानी 16 रुपीज़ हो जाए। तो ये देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन हम बताए भी थे। तो मान लेते हैं कि 12 आपका दिया हुआ 12 रुपया, अब देखिए 15% का डिस्काउंट देगा तो 85% पर सेल करेगा। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन करते हैं, 17 × 5 = 85, 20 × 5 = 100 कटेगा, इसको और काटिए 2 से 10, ये कटेगा 6 बार में, तो आपका हो जाएगा 17 × 6 = 2 से, और बट्टा में 10 यानी 10.2 रुपये, यानी आपका रेट हो गया अब 10 रुपया 20 पैसा। अब देखिए इसको बेच देता है कितना में, तो अब बेच रहा है कितना में, 8.16 यानी 8 रुपया 16 पैसा में। तो ये 10 रुपया 20 पैसा का था और बेच दे रहा 8 रुपया 16 पैसा में।
तो आप कितना डिस्काउंट कर रहा है, तो ये आपका डिस्काउंट कर रहा है 2 रुपया 4 पैसा। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर होता है। कैलकुलेशन कर दीजिए, प्रतिशत के लिए 100, तो ये पूरा कट जाएगा आपका। काटिएगा तो यहाँ से आप काट सकते हैं इसको, दशमलव हटा करके भी काट सकते हैं, ऐसे कट जाएगा आपका 5 बार में ये कटेगा, और ये इसको काटिएगा आप तो 20 बार में, यानी 20% आपका फाइनली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 से कहता है 10 सेंटीमीटर ठोस गोले को पिघलाकर बराबर त्रिज्या वाले 8 गोला में बांटा है। तो देखिए बड़ा वाला गोला का आयतन बराबर छोटा वाला गोला का आयतन, तो बड़ा वाला गोला का आयतन 4/3 पाई आर का क्यूब होगा, बराबर 8 गोला छोटा वाला बन रहा है, तो 8 इंटू छोटा वाला गोला का आयतन 4/3 पाई आर। 4/3 जो आपका होगा वो कटेगा दोनों साइड, फिर पाई से पाई कटेगा दोनों साइड। इसका आर दिया हुआ था, देखिए इसका आर जो दिया हुआ था वो कितना था आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था, 10 3 बार लिखाएगा क्योंकि क्यूब है, और इधर में बचा 8 आर का क्यूब, तो काट दीजिए 4 दूना 8, और ये कटेगा 5, फिर काटिए 2 से, तो ये कटेगा आपका 5 बार, फिर 2 से काटिए 5 बार, तो ये 5 का क्यूब हो गया, और इधर में आपका हो गया आर का क्यूब, तो आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी नया वाला जो छोटा वाला गोला बना है उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 43, इसमें बताया गया है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करता है। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल यानी समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त की त्रिज्या जो छोटा वाला आर था वो था a/2√3, तो आपका हो जाएगा क्या, भुजा आपका ए था तो 24 हो जाएगा बटा 2√3, कटेगा ये आपका 12 बार में, 4 तिया 12, 4√3 बार में कटेगा, तो आर का मान दिया हुआ है, एरिया आप निकाल लीजिए, पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई रहने दीजिए, आर के जगह पर रख दीजिए मान, पाई 4 का स्क्वायर 16 और 3 का 3 16 48, तो आपका हो जाएगा 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है कि एक व्यक्ति का खास वर्ष में 5,000 कमाता है, अगला वर्ष 10% आय वृद्धि होता है, फिर उसके बाद 15% का वृद्धि होता है, 2 वर्ष के अंत में उसका आय कितना होगा। देखिए 5,000 पहले इसका आय था, 10% बढ़ाएंगे तो 110% होगा, हटेगा प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100, फिर आपका 15% बढ़ रहा है तो 115 हो जाएगा, बट्टा में 100। कैलकुलेशन कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, आप कैलकुलेशन कर लीजिए तो आपका आंसर कहता है कि एक लड़का जो है आपका, वो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लड़का को अपने पिता द्वारा 50,000 रुपया मिलता है, और उसको क्या करता है, ट्रस्ट में जमा करता है, ट्रस्ट उसको 4% साधारण ब्याज पर ले लेता है, और ट्रस्ट 1,200 रुपया प्रति वर्ष लड़का को देता है, और 300 रुपया प्रति वर्ष ट्रस्ट का खर्चा, 18 वर्ष होने पर लड़का को कितना पैसा वापस मिल रहा है। देखिए आपका 50,000 रुपया प्रिंसिपल हो गया। अब टाइम की बात करते हैं, तो देखिए 10 वर्ष का लड़का 18 वर्ष में पैसा लेगा, तो 8 वर्ष आपका रहा, तो 8 वर्ष आपका समय हो गया। रेट जो आपका दिया हुआ वो कह रहा है 4% ईयरली है, तो आपका 4% होगा। साधारण ब्याज निकालते हैं तो P इंटू टी इंटू आर बटा 100 होता है, तो 50,000 गुने 8 गुने 4 बटा 100 कटेगा, तो आपका हो जाएगा 16,000। तो आपका देखिए 16,000 रुपया जो हो गया वो आपका ऐसा ही मिला। अब अमाउंट आपका कितना हो गया, तो आपका 50,000 रुपया था प्रिंसिपल, 16,000 रुपया आपका, तो टोटल हो गया आपका, तो देखिए टोटल हो गया आपका 66,000। अब 66,000 में देखिएगा तो 1,200 रुपया आपका लड़का को दे रहा था प्रति वर्ष, ट्रस्ट का खर्च 300 था, यानी 1,500 रुपया 1 वर्ष का खर्च था, और ये खर्च 8 वर्ष तक होगा, यानी 15 × 20, यानी 12,000 रुपया खर्च हुआ। तो 66 में से 12,000 रुपये को माइनस कर दिए, लड़का को मिलेगा 54,000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है क्या कि 3 वर्ष बाद देना है कितना, 4913 रुपया, 3 वर्ष बाद 4913 रुपया देना। तो वर्तमान क्या होगा जब ब्याज की दर 4.1 तो देखिए आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ कितना 4913 रुपया, तो आपका प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100⁻n होता है फार्मूला। तो प्रिंसिपल नहीं पता, 1 + r का मान दिया हुआ कितना 6.1/4%, यानी इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 25/4 हो जाता है, 25/4
और बटा में 100 आपका हो जाएगा। समय आपका 3 वर्ष दिया 49। फिर कैलकुलेशन करके पी का मान निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कह रहा है। 47 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि स्टीमर के विपरीत 20 किलोमीटर, एक स्टीमर धारा के विपरीत 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में उतना ही समय लेता है जितना समय धारा की दिशा में 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में लेता है। तो देखिए कह रहा है क्या कि 20 किलोमीटर विपरीत में तय करता है। धारा का चाल दिया हुआ 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम नाव की चाल को या स्टीमर की चाल को मान लेते हैं, स्टीमर की चाल को मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिएगा समय दोनों का सेम है, दोनों का समय जो है सेम है। समय बराबर दूरी बटा चलता है, दूरी जो विपरीत में चलता है 20 किलोमीटर, तो विपरीत में चलता है तो स्टीमर की चाल में से धारा की चाल को घटाते हैं। और जब धारा की दिशा में चलता है 50 किलोमीटर, तो ये 50 किलोमीटर दूरी हो गया, बट्टा में चाल चाहिए तो चाल आपका देखिए धारा के दिशा में चल रहा है तो आपका जुटेगा। अब इसको कैलकुलेशन कर ले, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कैलकुलेशन करिएगा तो 2x हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, बराबर इधर से 5 से गुना करेंगे तो 5x और -5 दिया। तो इधर लाएंगे अगर तो ये आपका बचेगा -3x, इधर में आपका जाएगा तो बचेगा 15 6 21, यानी कटेगा तो x बराबर आपका आ जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए पाई चार्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है यहाँ पर कि कुल विभाजन छात्रों की कुल संख्या क्या है, 11,200 है, 11,200 है। अब कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कहता है क्या कि बीटेक पाठ्यक्रम में छात्रों की संख्या एमटेक पाठ्यक्रम में छात्रों की संख्या लगभग कितना प्रतिशत है। तो एमटेक में बीटेक में छात्रों की संख्या एमटेक के छात्रों की संख्या का लगभग कितना था। बीटेक का तुलना एमटेक से किया तो बीटेक में देखिएगा आपका, तो बीटेक में आपका 11 और एमटेक में आपका कितना है तो 7%। तो ये आपका 7 हो जाएगा प्रतिशत के लिए 100। ऐसा बताया गया था आप लोग का कि बीटेक का कंपेयर एमटेक से किया, तो बीटेक का जिसका कंपेयर उसको ऊपर रखते हैं, जिससे कंपेयर करते हैं उसको नीचे, प्रतिशत के लिए 100। तो आपका देखिएगा बीटेक में कितना था, तो बीटेक में आपका था 11 और एमटेक में कितना था आपका 7। तो बीटेक में हो गया 11 और एमटेक में 7, प्रतिशत के लिए 100। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 49 कह रहा है क्या कि बीटेक एमटेक और बीए। तो बीटेक आपका हो गया 11, एमटेक आपका हो गया 7, 11 7 18 और आपका बीए हो गया 24। तो 18 और 24 जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 18 और 24 जोड़िएगा तो 36 हो जाएगा टोटल। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर कह रहा है क्या 49 में कह रहा है कि बीटेक में कितना है तो 11% है और आपका एमटेक में कितना है तो 7% है और आपका बीए में कितना है तो बीए में आपका दिया हुआ 24। ये औसत निकालने के लिए संख्या से भागा देंगे। अब कह रहा है यहाँ पे जोड़ करके आपका कह रहा था टोटल, तो टोटल 100% होगा और 100% का मान देखिए कितना दिया हुआ था 11,200, तो यानी 1% का मान कितना आएगा 112। तो यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो आपका आ जाता है 42/3। कैलकुलेशन करिए तो आपका आ जाता है 14%। तो ये तीनों का औसत जो आपका निकला हुआ आया 14% और 1% का मान आया था 112। तो 14% का मान निकाल लीजिए, 112 गुने 14, 14 दूना 28, 14 और आपका हो जाएगा 14 2 16, 14 और 1 15, यानी 1568। लास्ट क्वेश्चन है कह रहा है क्या लास्ट क्वेश्चन में कि एमबीए पाठ्यक्रम में छात्रों की संख्या एमएससी और बीएससी के छात्रों के कुल का कितना है। तो एमबीए में देख लीजिए आप कितना है, तो एमबीए में 17% है और ये आपका एमएससी और बीएससी, तो एमएससी में आपका दिया हुआ 18, बीएससी में आपका 23। तो 18 और 23 जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 41% प्रतिशत के लिए 100। कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो यानी आपका हो जाएगा 17%, 17/41 प्रतिशत के लिए 100। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 50 हो गया।